क्रिप्टोज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं हमेशा सोचता था कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमें हेजिंग का ऑप्शन देता हो क्रिप्टोज में। इसी सर्च को जब मैं कर रहा था मुझे पता चला एक प्लेटफॉर्म के बारे में, डेल्टा एक्सचेंज। मुझे पर्सनली भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मोर देन 5 मंथ्स हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डेल्टा एक्सचेंज की ही बात करने वाले हैं, पर उससे पहले ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं स्टॉक्स में और ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं क्रिप्टोज में, हम उसे समझेंगे। फिर लाइव जाके किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज काम करता है उसे समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर एक्चुअली इंटरेस्ट है कि ऑप्शंस के हम स्ट्रैटेजीज किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्रिप्टोज में, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रहा, जिस तरीके से हमने एक फ्री सीरीज बनाई थी इक्विटीज में ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज के ऊपर, वैसा ही हम वीडियो सीरीज बना सकते हैं क्रिप्टोज के ऊपर भी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं इक्विटीज में किस तरीके से ऑप्शंस काम करते हैं और क्रिप्टोज में कैसे काम करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी में जब भी आप ऑप्शंस में काम करते हैं आपको पता होगा कि हम एक लॉट साइज की बात करते हैं। अलग अलग शेयर्स का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है। उसी तरीके से क्रिप्टो में भी लॉट्स में काम होता है। जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं बिटकॉइन में 0.001 एक कॉन्ट्रैक्ट के बराबर होता है बिटकॉइन में। उसी के साथ साथ इथेरियम में 0.01 होता है एक इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मल्टीपल इथेरियम्स में या फिर मल्टीपल बिटकॉइंस में काम करना है, आपको उसी के मल्टीपल पे काम करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी मार्केट में हमेशा सेटलमेंट होता है फिजिकली शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, और क्रिप्टोज में सेटलमेंट होता है कैश में। जो भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा होगा, जिस भी एक्सपायरी का आपने ऑप्शन बाय किया है या सेल किया है, उसको हम कैश में ही सेटल कर देंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इक्विटीज में काम करते हैं ऑप्शंस में, हमें यूज होता है आईएनआर ही। हम आईएनआर से ही बड़े ही आराम से काम कर सकते हैं ऑप्शंस में। क्रिप्टोज में हमें यूज करना पड़ेगा यूएसडीटी, जो एक स्टेबल कॉइन है और हम आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटीज में यूजुअली हम बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की या फिर मंथली एक्सपायरी की। क्रिप्टो में आपको डेली एक्सपायरी भी मिलेगी, वीकली भी मिलेगी, क्वार्टरली भी मिलेगी और हाफ ईयरली भी मिलेगी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि डेली, वीकली और मंथली में तीनों में ही आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है, स्पेशली स्टेबल कॉइन्स में या फिर बड़े बड़े जो मेजर टॉप 5 कॉइन्स है उनमें आपको काफी ज्यादा वॉल्यूम्स भी मिलता जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इक्विटी की बात करें, अगर आपका मार्जिन में टॉपअप की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटो टॉपअप हो जाता है। क्रिप्टोज में ऑटो टॉपअप नहीं होता है, आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर मार्जिन ऐड नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही M2M की वजह से नलीफाई हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आपको टॉपअप करना है, इवन तो आपके पास बैलेंस है, आपको स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा टॉपअप का ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटीज में मार्जिन कम होते हैं। क्रिप्टोज में बात करें, यहां पे आपको 100x तक के भी मार्जिन मिल जाते हैं। मतलब 1 रुपए के अगेंस्ट में आप 100 रुपए का भी काम कर सकते हैं, पर मार्जिन हमेशा होती है दो धार की तलवार। अगर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, सोच समझ के काम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इक्विटीज की बात करें, आपको लिक्विडिटी मिलती है सिंगल एक्सचेंज से, जो भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें क्रिप्टोज की, यहां पे आपको लिक्विडिटी मिलती है मल्टीपल एक्सचेंज के थ्रू। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनल पॉइंट जो नेगेटिव होता है क्रिप्टोज के ऑप्शंस के लिए, इक्विटीज में आपके चार्जेस बहुत कम होते हैं। इक्विटीज का ऑप्शंस का मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, वहां पे चार्जेस कम लगते हैं। अगर हम इक्विटी में ऑप्शन में काम करने को कंपेयर करते हैं क्रिप्टो में ऑप्शंस में काम करना, यहां पे आपको चार्जेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में हमेशा देख लीजिएगा कि आपको चार्जेस के बारे में पता हो, इससे पहले कि आप ऑप्शंस में काम करें। ये हो गए हैं इक्विटी ऑप्शंस और क्रिप्टो ऑप्शंस के मेजर डिफरेंसेस। इससे पहले कि हम क्रिप्टो ऑप्शंस में जाके, डेल्टा एक्सचेंज में जाके रियल लाइफ एग्जांपल देखने की कोशिश करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, क्रिप्टो के ऑप्शंस भी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो, सोच समझ के ही काम करना जरूरी होता है। ओवर एग्रेसिव होकर जस्ट बिकॉज हमें बहुत एक्सेस मार्जिन मिल रहा है, काम किया तो चीजें बैकफायर कर सकती है। अब हम सीधे चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क वीडियो है, जहां पे आपको मैं बेस सेट कर रहा हूं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज जानने में इंटरेस्ट है, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी बात करी, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं लाइव डेमो के ऊपर। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम डेल्टा एक्सचेंज पे रजिस्टर करें, कंट्री डालें, ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें और फिर साइन अप पे क्लिक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको यूज करेंगे तो आपको एडिशनल ऑफर्स मिलने वाले हैं। आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका फर्स्ट टास्क खत्म।
सेकेंड टास्क जाता है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं वॉल्ट, वॉल्ट से मुझे एक्सआरपी बाय करना पड़ेगा। एक्सआरपी मैं इसलिए बाय कर रहा हूं क्योंकि एक्सआरपी को बाय करके सेंड करने की कॉस्ट सबसे कम होती है। सो एक्सआरपी को मैंने यहां पे सीधा बाय कर दिया। एक बार मैंने एक्सआरपी को बाय किया है, अब मुझे एक्सआरपी को सेंड करना है। सेंड करना है मुझे वॉल्ट से डेल्टा में। यहां पे हमें एड्रेस तो डेल्टा से कॉपी करके वॉल्ट में डालना ही पड़ेगा, पर साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेमो टैग डालना। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेमो टैग नहीं डालते तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके डेल्टा एक्सचेंज को कि भैया आपका माल आया है, जिसको उन्हें आपको टैग करना है। हमेशा कंपलसरी एड्रेस के साथ मेमो टैग डालना मत भूलिएगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स कर जाते हैं, बाद में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत इसमें फेस करनी पड़ती है। जैसे आप सेंड करेंगे, वॉल्ट से आपके सारे के सारे एक्सआरपी जा चुके होंगे डेल्टा एक्सचेंज पे। यहां पे जाके आप सीधा डिपॉजिट में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इसके अलावा और आपके पास क्या पड़ा है, आप व्यू ऑल करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही जितने भी आपके पास करेंसीज पड़ी होगी वो यहां पे आपको दिख जाएगी। अब मुझे एक्सआरपी को चेंज करना है यूएसडीटी में। मैं ट्रेड पे क्लिक करूंगा। ट्रेड पे क्लिक करते ही मुझे सेल करनी है एक्सआरपी और मुझे चाहिए यूएसडीटी। यूएसडीटी इसलिए चाहिए क्योंकि यूएसडीटी पे ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स, सारे की सारी ऑप्शन सेलिंग होने वाली है। 100% जितने भी मेरे पास एक्सआरपी है उसे मैं सेल करने वाला हूं। यहां पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको मार्केट ऑर्डर चाहिए, लिमिट ऑर्डर चाहिए। मुझे मार्केट ऑर्डर चाहिए और मैंने सेल एक्सआरपी पे क्लिक करूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत एक्सआरपी के अलावा क्या हम कुछ और करेंसी को यहां पे नहीं भेज सकते? क्या भेज सकते हैं। आप इवन यूएसडीटी भी डायरेक्टली भेज सकते हैं, पर उसकी ट्रांसफर की फीस काफी हैवी होती है। इसीलिए मैंने यूज किया है एक्सआरपी, जिसकी कॉस्टिंग हमें सबसे कम आने वाली है। फिर जैसे ही आपने शिफ्ट किया होगा, आप यहां पे जाके चेकआउट करेंगे अपने वॉलेट में, आपको दिख जाएगा यूएसडीटी जो हमें चाहिए था। सो ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल चुका है। हमें करना है ऑप्शंस में काम। सो हम ऑप्शंस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे आप ऑप्शंस को चूज करेंगे, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स लिखा हुआ है, तो ये कॉल्स की सारी डिटेल्स है। इधर आपको पुट्स की सारी डिटेल्स है। बीच में है आपके पास स्ट्राइक प्राइस, ऑब्वियसली ये बिटकॉइन है। एक्सपायरी हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेली ऑप्शन भी आता है, वीकली भी आता है, मंथली भी आता है। मैं हमेशा यूज करता हूँ मंथली, तो मैं एक बार मंथली पे चले जाता हूँ। टू स्टार्ट ऑफ हम मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार हमें चीजें समझ आने लगे, हम बाकी सारी की सारी एक्सपायरीज को भी यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहाँ पे बिटकॉइन में आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल करना चाहता हूं। देखिए, जितने भी ये हाईलाइट हो रखे हैं ना, थोड़ा से ग्रेश दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इन दी मनी ऑप्शन है, आपको जस्ट हिंट देने के लिए। और ये जो बिल्कुल आपको ब्लैकिश दिख रही है, ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। मुझे 50,000 का जाके कॉल सेल करना है, तो मैंने 50,000 चूज कर दिया। ठीक है, 50,000 पे अगर हम आज के दिन देखें तो आप देख सकते हैं 227 से 231 रफली बायर और सेलर के बीच में इतना सा डिफरेंस चल रहा है, जो हमारे लिए इट इज ओके। हमें शॉर्ट करना है, यानी कि सेल करना है। यहां पे हम आ चुके हैं। मार्जिन आप चाहे तो 100x भी यूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कभी भी मार्जिन ज्यादा पसंद नहीं आते, तो मैं तो 1x पे रखूंगा। मुझे मार्जिन चाहिए ही नहीं फॉर द टाइम बिंग। ऑटो मार्जिन टॉपअप ये होता है कि सपोज करते हैं आपका मार्जिन कभी कम पड़ जाए, डायरेक्टली इवन अगर मेरे पास यहाँ पे पैसे पड़े होंगे, पैसे इन दी सेंस यहाँ पे मेरे पास यूएसडीटी पड़े होंगे, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ऑटो मार्जिन लेना चाहता हूँ या नहीं। अगर नहीं लिया और मुझे M2M लॉस हुआ, और वो लॉस हमारे जो कंप्लीट प्रीमियम है उसके ऊपर नीचे की जो लिमिट्स होती है उसके बाहर गया, तो यहाँ पे मेरा सौदा कट जाएगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसलिए हमें ऑटो मार्जिन टॉपअप यूज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर पैसा पड़ा है डिपॉजिट में तो वो प्रॉपरली टेक केयर होता रहे। मुझे शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात है। मार्केट ऑर्डर ही लगा दूंगा, बिकॉज मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दिखाऊंगा। हमने यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, किस प्राइस पे आप लॉस लेना चाहते हैं, डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। अभी मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड है 440.38 USDT। अब अगर मैं इसको 100x पे ले जाऊं तो ऑब्वियसली मेरा मार्जिन हो जाएगा बहुत ही कम। मुझे बस 100x चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4.40 USDT में काम हो जाएगा। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, मार्जिन होती है दो धार की तलवार। मतलब आप अगर इसे यूज करना चाहते हैं तो आपके फेवर में हो जाएगा, अगर आप यूज करना नहीं जानते तो चीजें बैकफायर भी हो सकती है। इसीलिए मार्जिन को हमेशा सोच समझ के यूज करना चाहिए। अभी मैं बिना मार्जिन के काम करने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सेल करूंगा। जैसे ही मेरे पर सेल क्लिक करूंगा, मेरे पास वापस से एक डिटेल्स आ जाएगी। क्या मुझे लग रहा है कॉस्टिंग वो भी यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा।
जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा मेरा कंप्लीटली कंफर्म हो गया है ऑर्डर और नीचे मुझे सारी की सारी डिटेल्स मिलते जा रही है। नीचे यहाँ पे मुझे ऑर्डर भी दिख जाएगा जहाँ पे मैंने ऑटो मार्जिन भी लगा रखा है। अभी मेरा क्या रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड पीएनएल क्या है वो मुझे दिखता रहेगा। अगर मुझे सपोज करते हैं ये पोजीशन क्लोज करनी है, वैसे तो अगर आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया होगा तो जैसे ही आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा आपकी पोजीशन कट जाएगी, वरना आप खुद भी चाहे तो यहाँ पे क्रॉस करके सीधा अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हो सिंगल जगह पे। अगर मैं इस सिंबल को आपको नोटिफाई करने की कोशिश करूं, मैंने कॉल किया है, बिटकॉइन का किया है, 50,000 की स्ट्राइक प्राइस, यहां पे आपको जो 50,000 दिख रहा है, फिर आगे मेरे पास आ गई है डेट। सो बहुत क्लियर है कि मैंने क्या किया है, और रेड है तो ऑब्वियसली मैंने सेल किया है, ये आप सभी समझते हैं। मेरी एंट्री प्राइस आ चुकी है, मेरी अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, इंडेक्स की प्राइस क्या चल रही है, मेरी लिक्विडेशन की प्राइस क्या है, सारी की सारी डिटेल्स मुझे पता चलती जा रही है। लिक्विडेशन की प्राइस मेरी यहाँ पे डिसाइड हुई है बेस कि मेरे पास कितना मार्जिन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो मार्जिन ऑन कर रखा है। मैं चाहूं तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूं, ऑटो मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। कैंसिल करना है तो मैं आपको एक बार डेमो के लिए कैंसिल भी करके दिखा देता हूं यहीं पे, ताकि आपको पता चलते रहे कि किस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल पे आप क्लिक करेंगे तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। यहाँ पे जैसे हम कैंसिल पे कंफर्म करेंगे मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी ओपन पोजीशन 0 हो जाएगी। अगर कोई ओपन ऑर्डर होगा तो यहाँ पे दिखेगा। कंडीशनल ऑर्डर हमने लगा रखा हो, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ऑर्डर, तो यहाँ पे दिखेगा। ऑर्डर्स की हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखती रहेगी, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि स्टार्टिंग में हमेशा स्लोली स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑफर्स भी दिखते हैं। ऑफर्स वाले टैब को जाके एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स, इंटरेस्टिंग मार्जिन के ऑफर्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।